बता रहा था कि कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, किस लिए पालते हैं, क्यों पसंद करते हैं, वो आपको बताया। फिर उसके बाद गाय, भैंस और बकरी हमें क्या देती हैं? दूध देती हैं। और उसके बाद गाय, बकरी, भैंस भी पालते हैं और कुछ लोग मुर्गियाँ भी पालते हैं। मुर्गियाँ क्यों पालते हैं वो भी आप जानते हो। क्यों पालते हैं मुर्गियाँ? मुर्गियों से क्या होता है? मांस मिलता है, दूध। मुर्गियाँ पालते हैं, कुछ लोग मुर्गियाँ पालते हैं, कुछ लोग गाय, भैंस, बकरी मानते हैं। तो इन सब से हमें क्या क्या मिलता है? मांस मिलता है, दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं। ये खाद्य प्राणियों से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों। अब बैल जो होता है ये किस चीज़ में ज़्यादा हमें सहायता देता है? खेती के काम करने के लिए सहायता करता है, किसान लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। बैलगाड़ी में जाने पर बैल क्या होता है? भोजाविद होता है। आपने जैसे उसका नाम ही क्यों दिया बैलगाड़ी? एक गाड़ी होती है, लकड़ी की बनी होती है, चक्का देखिए उसको लकड़ी की वो भी रहती है, उसके ऊपर एक बैल है या दो बैल होती हैं, उसमें अनाज या कोई भी सामान है उसमें रख कर किसान लोग लेके जाते हैं। यानी बोझा ढोने का भी काम बैल करते हैं, खेती का भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं बैल। बोझ ढोने के लिए कुछ लोग क्या होते हैं, घोड़े का भी उपयोग करते हैं। हाँ देखिए, अथवा और कुछ लोग गधे का भी पालते हैं इसके लिए, बोझा ही ढोने के लिए। तो बोझा ढोने के बैल जो है खेत के भी काम करता है, बोझा ढोने में भी काम करता है, और उसके बाद घोड़ा भी बोझा ढोने में काम करता है, और गधा भी, जो गधे भी हैं वो भी बोझा ढोने में काम करते हैं। तो इन सब प्राणियों को मनुष्य जो होता है क्या करते हैं? पालते हैं। इसके बाद बच्चों अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए ये क्या है? गधा दिख रहा है ना आपको? गधा बोझा ढो रहा है, इसलिए उसको पाल रहे हैं। यहाँ पे देखो बैल, देखो खेती भी काम कर रहा है। ठीक है। हम पाले गए प्राणी, ये सब जो प्राणी हैं ना बच्चों, ये सब पाले गए प्राणी हैं, क्योंकि मनुष्य को इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए पाल रहे हैं। तो हम पाले गए प्राणियों की देखभाल करते हैं। जो आप प्राणी पालते हैं घर में, हाँ देखो कुत्ता है, बिल्ली है, और गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, जो चीज़ पालते हैं तो उसकी क्या करोगे आप? उसकी देखभाल करते हो। और देखभाल कैसे किया जाता है? खिलाया पिलाया जाता है, जैसे खिलाते पिलाते उनको रहने के लिए भी सुविधा है, उनका घर है, वो आप खुद बनाते हो। अब कौन घर, किस घर में कैसे रहता है, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। बीमार पड़ने पर हम उनका क्या करते हैं? उपचार भी करते हैं। इसका पशु चिकित्सक होता है, उसके भी डॉक्टर होते हैं। जब हमें कोई मतलब ऐसा गाय है या ऐसे प्राणियों को भी तकलीफ होती है, कुत्ता भी, किसी को ऐसा परेशानी होती है, तो उसके भी मतलब डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे ले जाके दिखाते हैं। पाले गए प्राणी से कैसे होते हैं? जैसे घर के सदस्य जैसे हो जाते हैं। जैसे आपके घर के सदस्य कैसे लगाव होता है, वैसे पाले हुए जो प्राणी होते हैं उनसे भी आपको क्या हो जाता है? लगाव हो जाता है, आपको अच्छे लगते हैं, और आपको अच्छे लगते हैं और उन्हें भी आप अच्छे लगने लगते हो। अब आगे है बच्चों घर घुस्सू प्राणी। अब घर घुस्सू प्राणी कैसा है? जो घर में घुस जाते हैं। घर घुस्सू प्राणी जैसे चूहा, और ये जैसे मैंने बताया चूहा, घूस है, ये सब घर घुस्सू प्राणी है। और घर घुस्सू में और क्या होता है? मकड़ी भी कभी कभी अपना जाला बना लेती है। ठीक है। अब काकरोच है, ये सब सारे घर में घुस जाते हैं। अब बच्चों देखो मच्छर है, मच्छर को आप बुलाते हो, वो भी आता है घर में कि नहीं? तो ये घर घुस्सू प्राणी है। अब इसमें देखो, मैंने पिछले पार्ट में जो पढ़ाया हमारे आसपास, तो मकड़ी, उसमें एक प्रश्न था कि मकड़ी जाल कैसे बनाती है, उसका कैसे है आप बनाए? तो वो ये देखो, ये चित्र यहाँ पे मकड़ी का जाल है, ये देखो वहाँ मकड़ी है, तो वो कैसे देखो इतनी छोटी सी मकड़ी है, वो अपना कैसे जाल बुनी है, जैसे छतरी जैसा दिख रहा है ना आपको, तो कैसे वो जाल बुनती है। तो दिखने में छोटे प्राणी होते हैं। अब गौरैया का देखो, आपने गौरैया का देखे तो उसमें कितनी छोटी है, लेकिन वो कितना अच्छा घोंसला बना लेती है। तो ऐसे प्राणी के अंदर मतलब ये सब अपने खुद के अपने निवास बना लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्राणियों के हमें निवास स्वयं बनाना पड़ता है। देखिए बच्चों, कुछ प्राणी न चाहने पर भी घर में घुस जाते हैं। और चूहे और घुस संग्रह किए गए, मतलब इकट्ठा किए, संग्रह मतलब बच्चों इकट्ठा किए गए, अर्थात भंडारित अनाज, जो घर में अनाज ला के रखा रहता है, भंडार किया होता है, संचय किया जाता है, संचित किया रहता है अनाज, वो क्या करते हैं? खाते तो हैं, चलो ठीक है, खाते कोई बात नहीं, लेकिन खाने के बाद वो क्या करते हैं? नष्ट भी कर देते हैं, मतलब इधर उधर फैला देते हैं, खराब कर देते हैं, ऐसा हो जाता है।
और इसके अतिरिक्त दूसरी बात ये भी है, क्या बात है उनकी, खाते भी हैं उनको, अनाज को क्या करते हैं, नष्ट भी कर देते हैं, इधर उधर तितर बितर कर देते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात ये भी है कि घर की वस्तुएं कुतर डालते हैं। अब घर की वस्तुएं क्या कुतर जाती है, कभी आपके कपड़े हैं या घर के अंदर कोई प्लास्टिक, या तो प्लास्टिक की भी चीज़, कोई भी चीज़ें वो क्या करते हैं, कुतर डालते, काट डालते हैं। तो और घर में खटमल भी हो जाते हैं। तो ये हमारा खटमल क्या करता है, खटमल हमारे रक्त को क्या कर लेता है, चूस लेता है। खटमल हमारे रक्त को क्या करता है, चूस लेता है। ठीक है बच्चों, हम खटमल रक्त को चूस लेता है। और चूसने के बाद मकड़ी के कारण घर में क्या बन जाते हैं, जाले बन जाते हैं। घर में मतलब घर में जाला भी नहीं होना चाहिए ना, मकड़ी नहीं आना चाहिए, उसके जाले भी नहीं होने जाते, क्योंकि एकदम जहाँ फिर उसमें जाले में बहुत गंदगी आ जाती है, जिससे घर के अंदर बीमारियां भी फैल जाती है बच्चों, इसलिए मकड़ी का जाले नहीं होना चाहिए। मच्छर, जानते हो मच्छर, मक्खियाँ, और जहाँ पे देखो मक्खियाँ भी भीमरा लगती है, बारिश में ज़्यादा मक्खियाँ आने लगती हैं, मक्खियाँ भीमरा आती हैं। तो ये सब आप नहीं चाहते हो, फिर भी वो घर में ज़बरदस्ती आते हैं। घर घुस्सू प्राणी इन्हें कहा जाता है। मच्छर हो गए, मक्खियाँ हो गई, कुटकी होती है, वो चींटी जैसा होती है छोटी सी, वो भी तिलचट्टा जिसको कॉकरोच आपने बताया, के कारण हमें बहुत परेशानी होती है। आप कितना भी चाहते हो उसको निकाले, ये करे, उसकी कितनी चीज़ें आप उसकी विधि करते हो, क्या क्या जलाते हो। जैसे घर में कभी देखिए नीम के पत्ते को जला के, सूखे नीम के पत्ते को जला के वो सब मच्छर वगैरह भगाते हैं। फिर वो खड़ू वगैरह आता है, देखो काकरोच को भगाने के लिए, ये सारी चीज़ें हम करते हैं कि जिससे वो आए नहीं, फिर भी आ ही जाते हैं। ऐसा होने पर भी ये सब क्या करते हैं, हमारे लिए बड़े कष्टकारक होते हैं। इन कष्टकारक प्राणियों को प्रकृति में बड़ा महत्व है। ये हमारे ये घर घुस्सू हो जाते आते हैं, लेकिन इनका भी प्रकृति में बड़ा योगदान है। ये भी हैं तो इनका भी लाभ होता है। ये भी कष्टकारक प्राणियों की प्रकृति में क्या होते हैं, जो हमें जिन प्राणियों से हमें तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो भी जो प्रकृति में उसका समायोजन बनाने के लिए वो क्या थे, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के दिन इतना ही, और फिर अगले के विषय में अगली बार पढ़ेंगे। फिर बच्चों बाय बाय, थैंक यू।